भोपाल के हमीदिया कैंपस में हुए हादसे को लेकर परिवार का चलका दर्द। 12 साल बाद भरी थी इरफाना की गोद, हादसे की वजह से गोद फिर हो गई शून्य। मुझे बताया भैया कहाँ है, आग लग गई है यहाँ अस्पताल में। तो मैं यहाँ से भागा घर से बिना चप्पल वगैरह इसके उसके, और यहाँ आके देखा मैंने तो यहाँ पे भगदड़ मची हुई थी। तो मेरी बहन कह रही कि आईसीयू में, बच्चे रूम में, आईसीयू बच्चे वाले में वार्ड में, उसमें आग लग गई आईसीयू में। तो मैंने कुछ देखा ना कुछ देखा, मैं जीने से ऊपर गया। ऊपर जाके मैंने देखा तो अंधेरा हो रहा था पूरा और धुआं हो रहा था। 12 साल बाद बच्चा हुआ था, 13 साल शादी को हो चुके थे और बड़े टाइम बाद खुशियाँ थी। तो हम लोग उसको सेलिब्रेशन करने के चक्कर में बहुत अच्छे से लगे हुए थे। हम सोच रहे थे कि हमारा बच्चा नॉर्मल होकर घर आ जाए तो फिर हम कुछ बड़ा करें, लेकिन इस हादसे ने हमारी पूरी उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया। शमशाबाद में विधायक ने किया नए थानाकर्पण। 70 साल बाद नए भवन का हुआ है निर्माण। कार्यक्रम में कई अधिकारी भी रहे मौजूद। सर्व सुविधा युक्त ये भवन तैयार हुआ है। अभी हम लोग ने जब लोकार्पण किया और अंदर जाके सब कमरे देखे तो वाकई बहुत अच्छा भवन बना है। और मुझे लगता है कि सभी अधिकारियों के लिए एक अलग अलग कमरा है और महिलाओं के लिए भी एक अलग से व्यवस्था है। उनके साथ जो लोग आएंगे उनके भी ठहरने की व्यवस्थाएं अलग से यहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी। जबलपुर आबकारी टीम की बड़ी कार्रवाई। लगभग 10 लाख की शराब की जब्त। एक आरोपी को गिरफ्तार किया। फरार आरोपी की तलाश जारी। हमें रात में लगभग 12 बजे के आसपास मोबाइल पे सूचना प्राप्त हुई थी कि नरसिंहपुर की ओर से एक मिनी ट्रक में अंग्रेजी शराब की बड़ी खेप जबलपुर आने वाली है। यदि आप तत्काल टीम गठित करके घेराबंदी करके अगर गाड़ी को रोकने में सफल होते हैं तो बड़ी मात्रा में अंग्रेजी शराब पकड़ी जा सकती है। मेरे द्वारा आनंद फानंद में टीम तैयार करके और भेड़ाघाट ओवरब्रिज और अंधमुख बाईपास के आसपास 2 टीमें खड़ी की गई। इसमें मैं खुद अंधमुख बाईपास के पास में खड़ा था। गाड़ी की चेकिंग की गई तो गाड़ी में जो है तो सबसे पहले ऊपर धान के भूसा भरा हुआ था और नीचे जो है तो शराब की पेटियां रखी हुई थी। मयर सिविल अस्पताल में सोनोग्राफी मशीन होने के बावजूद भटक रहे मरीज। बाहर से सोनोग्राफी कराने की दी जाती है सलाह। अस्पताल प्रबंधन पर उठ रहे हैं सवाल। सोनोग्राफी करवा रहे हैं, प्राइवेट बोल रहे हैं सोनोग्राफी करवा के लेके आओ। सरकारी हॉस्पिटल में है फिर भी उसके बावजूद नहीं कर रहे। बोल रहे हैं इमरजेंसी में हम करेंगे, नहीं तो वो भी नहीं करेंगे। प्राइवेट करवाना पड़ेगा आपको। हाँ ये देखो ये प्राइवेट करवा के लेके आओ। 1000 रुपये लगाओ। बोल रहे हैं प्राइवेट करवा के लेके आओ, मैयर में नहीं होगा। और संजय गांधी में निःशुल्क हो रहा है, सतना में निःशुल्क हो रहा है। बासुदा के महमूदे गांव में दबंगों ने परिवार के साथ की मारपीट। एसपी ने मामले पर संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिए। तो हम गाय लेके वहां से निकल के जा रहे थे तो काले खां उसके लड़के भाई सारे के सारे मिलकर, पहले तो मैं लेके जा रहा था गाय तो मेरे पीछे पड़ गए। मैं भाग गया, मैंने भाई को भागकर बचा, भाई को बताया, वो पहुंचे वहां पर तो उन्होंने 7 लोगों ने उन पर फरसा डंडी लाठी से हमला किया और उनके सर फाड़ दिए, मार दिया उन्हें। शिवपुरी में सड़क को लेकर विवाद में मासूम की गई जान। एसआई भी घायल हुए। विवाद बढ़ने पर किया गया था पथराव। हमारे पुलिस द्वारा मारपीट की गई है हमारे साथ। उसमें हमारा एक लड़का खत्म हुआ है, एक बच्ची लापता है, उसके सिर में चोट है और महिलाओं के साथ मारपीट की गई है। हम अपनी मांग जायज रख रहे थे कि हमारे खेत में नाले का पानी नहीं डाला जाए, लेकिन पुलिस प्रशासन और स्थानीय लोगों की नेतागिरी के आधार पर मारा पीटा गया। वैक्सीनेशन महाअभियान का सेकेंड वैक्सीनेशन डोज के लिए सुबह से ही लोगों का वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचना जारी है। इसके लिए 50 मोबाइल वैक्सीनेशन वैन बनाए गए। ये लगवाने के बाद में तो अच्छा लग रहा है और क्योंकि मेरा फर्स्ट डोज 3 महीने पहले लगा था कोविशील्ड का, तो आज ड्यू हो रहा था तो मैं आ गया। और गवर्नमेंट की तरफ से जो महाअभियान चलाया जा रहा है तो मैं सरकार का धन्यवाद देता हूँ, प्रशासन का, रेलवे प्रशासन का धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम ये अभियान चला करके और जागरूक करके लोगों को और भी जो ड्यू हैं उनको दिलाने का एक किया। लगाने के बाद बहुत अच्छा लगा और हम सभी से अपील करेंगे कि जो भी ड्यू हैं जिनको वैक्सीन नहीं लगी है तो कृपया प्रशासन का साथ देते हुए, सरकार का आदेश को मानते हुए और जल्द से जल्द अपना समय पर अपनी वैक्सीनेशन को पूर्ण करें। दर्जी मोहल्ले में अतिक्रमण कर बनाए गए निर्माण पर चला बुलडोजर। एसडीएम घनश्याम धननगर, सीएमओ और नगर पालिका राय निगम अमले के साथ मौजूद।
आज बड़वानी में नगर पालिका अमले के साथ में एक अवैध रूप से एक निर्माण किया जा रहा था, एक घर का निर्माण किया जा रहा था जिसको ध्वस्त किया गया। ये वार्ड नंबर 2 में दर्जी मोहल्ले में कोई यादव थे, उनके द्वारा इसका निर्माण किया गया था, उसको हटाया गया है। इनके पास दस्तावेज नहीं थे और इसका लगभग 2300 वर्ग फीट जमीन पर ये मकान बना रहे हैं। रायगढ़ जहां 100% वैक्सीनेशन, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दी पूरी टीम को बधाई। सीएम ने कहा कि 10 से 15 दिन के अंदर पूरे प्रदेश में वैक्सीनेशन किया जा सकता। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राफेल मामले पर दिया बयान। कहा, राहुल गांधी ने इस मामले को लगातार उठाया था और अभी भी उठाते रहे हैं। चुनाव के पहले भी उन्होंने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था। अब ये मामला अंतर्राष्ट्रीय मामला बन चुका है। कोरिया के मनेंद्रगढ़ में मितानियों ने प्रोत्साहन राशि में कटौती करने को लेकर दिया धरना प्रदर्शन। तहसीलदार को ज्ञापन सौंपते हुए मांगी पूरी करने की अपील। रायपुर में पुलिस ने हुक्के का एक बड़ा जखीरा जब्त किया है। लगभग 50 लाख रुपए की आकी गई है कीमत। काला कारोबार करने वाला आरोपी गिरफ्तार। रायपुर में जल्द ही नागरिक आपूर्ति और खाद्य विभाग करेगा केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात। धान खरीदी और बारदाना आपूर्ति समेत 3 मांगों पर होगी चर्चा। कमला नेहरू हुए बच्चों की मौत का मामला परियोजना प्रशासन गैस राहत विंग ने अस्पताल प्रबंधन को विद्युत सुरक्षा नियमों को लेकर लिखा था पत्र। पत्र में बड़ी दुर्घटना को लेकर किया था सूचित, लेकिन हॉस्पिटल प्रबंधन ने किया नजरअंदाज। कमला नेहरू अस्पताल में हादसे के एवज में महिला ने मुआवजे के लिए रची बच्चा नहीं मिलने की झूठी कहानी। पुलिस ने झूठ का किया पर्दाफाश। महिला के घर से बच्चा किया बरामद। के द्वारा बताया गया था कि उसकी नासिर बेटी की बेटी 4-5 दिन पहले हुई थी और उसको यहाँ पे एडमिट किया गया था। लेकिन जैसी ये घटना हुई उस समय तो उनकी बेटी उठ करके घर आ गई थी, लेकिन बच्ची यहीं पर थी जो गुम हो गई और नहीं मिल रही है। राज्य मंत्री रामखेलावन पटेल पहुंचे अमरपाटन। विकास कार्यों की दी सौगात। सामुदायिक भवन निर्माण का किया भूमि पूजन। एटीएम लूट की नाकाम कोशिश। एटीएम में तोड़फोड़ कर चोरों ने की लूटने की कोशिश। सीसीटीवी कैमरे से भी किया छेड़छाड़। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। मेरे यहाँ किराए में है, इंडिया 1 एटीएम नाम से खोले हैं और बेंगलोर की कंपनी ये बताते हैं। और अभी मेरे को सुबह उठा हूँ 7 बजे, तो मेरे को 7:30 बजे मेरे को खबर पर आजादी अमृत उत्सव के तहत तहसील स्तर पर विधिक शिविर लगाया गया। शिविर में आम लोगों को कानूनी सलाह दी गई और कानून की सहायता प्राप्त करने के तरीके बताए गए। ट्रैक्टर ने पैदल जा रहे युवक को कुचला। घटनास्थल पर युवक की मौत। घटना के बाद ट्रैक्टर लेकर फरार हुआ चालक। अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को मारी टक्कर। युवक की घटनास्थल पर मौत। अज्ञात वाहन की तलाश में जुटी पुलिस। बेमेतरा में चलाया जा रहा विशेष अभियान 10वीं और 12वीं के युवकों के लिए सुरक्षा जवान और सुरक्षा सुपरवाइजर की नौकरी की दी जा रही है जानकारी। सिक्योरिटी स्किल्स काउंसिल इंडिया लिमिटेड के द्वारा चलाया जा रहा है विशेष अभियान। ऑफिसर्स को भी हम जॉब प्रोवाइड करते हैं, यदि वो चाहते हैं तो उसको भी हो सकता है, लेकिन उनका ट्रेनिंग सेंटर के अंतर्गत जैसे प्लेसमेंट होता है किसी पीटीआई के लिए, ऑफिसर्स के लिए, ये सब होता है। पुलिस ने कुछ ही घंटों में किया ट्रिपल मर्डर का खुलासा। चाचा ने ही 5 साथियों के साथ मिलकर की भतीजे और 2 मासूम पोतों की हत्या। परसों रात में
करीब 11 साढ़े 11 बजे के आसपास थाना सराना के गांव जो देवडुंडा से कुएं से 3 लोगों की डेड बॉडी निकली थी, जो कि रास्ते से और कुएं के मोटर से बंधी हुई थी। शासकीय भूमि को कब्जे से मुक्त करने के लिए तहसीलदार कर रहे निरीक्षण। कुम्हारी गांव में शासकीय जमीन पर कब्जा करने की मिली थी शिकायत। आज का ग्राम कुम्हारी में कुछ ग्रामीणों ने आवेदन दिया था कि वहां पर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया जा रहा है। हम लोगों ने पूरी राजस्व की टीम के साथ जाके देखा कि वहां पर वास्तव में अतिक्रमण किए गए हैं। 9 अतिक्रमणकारियों को चिन्हित किया गया है। और होशंगाबाद के सिवनी मालवा में 3 लोगों की हत्या का खुलासा। तांत्रिक ने दिया था वारदात को अंजाम। धन के लालच में ली थी 3 लोगों की जान। घटना के 2 आरोपी जो हैं मोनू और गणेश, दोनों को गिरफ्तार किया गया है। घटना में पोस्ट आलाजरफ जो है उनसे जब्त किए गए हैं। और घटना का जो